तमिलनाडु की राजनीति में वो हो गया है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जिस कांग्रेस को सालों तक डीएमके का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था, आज उसी कांग्रेस ने अब एक ऐसा दांव चल दिया है जिसे डीएमके खुलकर पीठ में छुरा बता रही है। चुनाव के नतीजे ठीक से आए भी नहीं थे, स्याही सूखी भी नहीं थी और खेल पूरी तरह से पलट गया। अब सवाल ये है कि सरकार बनाने का सवाल यहाँ पर नहीं है। सवाल अब ये है कि क्या कांग्रेस ने अपने ही सबसे पुराने सहयोगी को सत्ता से बाहर करने का फैसला ले लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पहले ही बड़ा उलटफेर कर दिया है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलागा वेत्री कजागम सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। एमके स्टालिन की अगुवाई वाले डीएमके को करारी हार का यहाँ सामना करना पड़ा है और साथ ही साथ एआईएडीएमके भी इससे पीछे छूट गई है। लेकिन असली भूचाल तब आया जब खबर आई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो दशकों से डीएमके के साथ खड़ी थी, अब उसने फैसला लिया है कि विजय की टीवीके को वो समर्थन के लिए तैयार हो चुके हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि ये समीकरणों का विस्फोट था। डीएमके के प्रवक्ता ने खुलकर हमला बोल दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने न सिर्फ डीएमके बल्कि तमिलनाडु की जनता के जनादेश के साथ भी धोखा कर दिया है। उनके शब्दों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था कि इतनी जल्दी फैसला हुआ कि जीत के सर्टिफिकेट पर स्याही भी नहीं सूखी थी और कांग्रेस ने नया गठबंधन यहां पर बना लिया था। बता देते हैं कि अब जरा इस पूरे खेल का गणित आपको समझाते हैं। दरअसल टीवी के सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, लेकिन अपने दम पर सरकार बनाने के लिए उसके पास पूरी संख्या नहीं है। उसे करीब यहां पर 10 से 12 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस के पास भले ही सीमित सीटें हों, लेकिन उसका समर्थन किंग मेकर की भूमिका यहां निभा सकता है। आपको बता दें कि डीएमके का आरोप है कि कांग्रेस ये कदम सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी के लिए उठा रही है, यानी कि मंत्री पदों के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। दरअसल बता दें, क्योंकि दूसरी तरफ एआईएडीएमके के पास भी मजबूत संख्या है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर एडीआईएमके जैसे बड़े ब्लॉक के साथ। यही वो बिंदु है जहां तमिलनाडु की राजनीति सस्पेंस थ्रिलर बन चुकी है। बता दें कि डीएमके का गुस्सा सिर्फ हार की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस और डीएमके का रिश्ता सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि ऐतिहासिक रहा है। डीएमके ने कई बार कांग्रेस का साथ दिया है, यहाँ तक कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर भी सबसे पहले आगे बढ़ाने वालों में से डीएमके ही थी। ऐसे में कांग्रेस का अचानक से पलट जाना डीएमके के लिए सिर्फ राजनीतिक झटका नहीं है, बल्कि भावनात्मक और रणनीतिक विश्वासघात भी माना जा रहा है। डीएमके ये भी सवाल उठा रही है कि जब टीवीके के पास खुद बहुमत नहीं है, तो कांग्रेस किस आधार पर इतनी जल्दी समर्थन दे रही है। क्या ये जल्दबाजी डील पॉलिटिक्स का संकेत है? और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा केंद्र है विजय, एक फिल्म स्टार जो सीधे पॉलिटिक्स पावर बन चुके हैं और उसका सेंटर बन चुके हैं और फिर इतनी तेजी से गठबंधन की राजनीति के केंद्र में भी आ चुके हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक भी है और डीएमके ने विजय पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने चुनाव जीतने के बाद जनता का धन्यवाद तक ठीक से नहीं किया और सीधे राष्ट्रीय नेताओं को प्राथमिकता दी थी। लेकिन सच्चाई ये भी है कि विजय ने इस चुनाव में वो कर दिखाया है जो दशकों से कोई भी नहीं कर पाया। तमिलनाडु की दो ध्रुवीय राजनीति को उन्होंने तोड़ दिया है। तो अब तस्वीर क्या है? एक तरफ कांग्रेस है जिसने अपने पुराने साथी डीएमके को छोड़कर नया दांव खेल दिया है, तो वही दूसरी तरफ विजय है जिनके पास मौका है इतिहास लिखने का, और तीसरी तरफ है डीएमके जो अब खुद को राजनीतिक धोखे का शिकार बना रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या ये सिर्फ एक गठबंधन है या फिर तमिलनाडु की राजनीति में नए युग की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि अगर कांग्रेस का ये दांव सफल हो जाता है तो ये सिर्फ सरकार नहीं बदलेगा, बल्कि राजनीतिक रिश्तों की परिभाषा तक बदल देगा।